दोस्तों इसी के साथ में चल रहे हैं खेत में। और सेंटीरो स्टार्ट कर ली है। आप भी आ जाओ, चाय पी लो। और जो है 26 जनवरी को बहुत अच्छा मौसम हो गया है, बारिश टल गई है, शीतलहर चल रही है। और जो पिछले बैच का 4 में से ये पिल्ला बचा, और जो सेकंड बैच के ये 2 ही बचे हैं, ये वाला बचा और एक ये वाला बचा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, अगर हम भी इन्हें उठवा के फेंकवाते तो हम बहुत बड़े पाप के भागी बन जाते। और ऐसी बात नहीं है, ये अपने लिए कुछ नहीं चाहते, न ये कुछ बदलाव करते हैं। बेचारे पैदा होकर ख़त्म हो जाते हैं और हमारे घर की फ्री में ही रखवाली करते हैं, सिर्फ 2 रोटी के बदले में। तो दोस्तों ये पिल्ला बच गया है और वो लाल वाला बच गया है। ये जो थे 6-7 पिल्लों में से 2 ही पिल्ले बचे, पिछली बार के 4 में से 1 बचा। और दोस्तों जंगल में कोई नहीं है, वो छोल को अधूरी छोड़ कर गायब है। शायद आज साया है, शायद वो साये में चले गए हैं। चाय आप पियेंगे और हम पियेंगे, आज वहाँ नहीं है। और दोस्तों एक बार फिर से, अभी थोड़ी देर पहले बबलू भाई यहीं से गए हैं, फिर दोबारा से गेहूं पे जाके एक नज़र मार लेते हैं, क्योंकि दोस्तों दहशत रहती है। और आज आप सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा रहा, आपके यहाँ कैसा रहा कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत अच्छी जो है, कई दिन गर्मी होकर, बहुत ज़्यादा गर्मी होकर, बिल्कुल खरसाओं के जैसा, गर्मियों के जैसा दिन और रात हो रहे थे। और दोस्तों बहुत ही बढ़िया, देखो कोहरा कितना सामने आ रहा है, और बहुत ही जो है अच्छी हवा चल रही है, बहुत ही शानदार। और दोस्तों फिर यहाँ आके फिर से अच्छा लग रहा है। और जो बीच में बिजार ने खाए थे गेहूं, वो भी आपको दिखा देता हूँ उधर ही जाके। और जो उस तरफ से भी खाए थे वो लेवल हो गया है। और दोस्तों इधर भी बिल्कुल बढ़िया है, सिरसों भी ठीक ठाक ही चल रही है। पानी नहीं देने के आगे, अन्यथा ज़्यादा ख़राब हो जाएगी हालत। और दोस्तों उसमें घास काटने वाले घुस रहे हैं जगह जगह, मान नहीं रहे हैं, पोए भी काट रहे हैं। तो उसे भी देखते हैं चल के, एक बार इधर निगाह मार लेते हैं। और दोस्तों हंसी आती है, दुनिया वाले हैं दुनिया वालों का क्या, लोग हैं लोगों का क्या, उनका तो काम है कहना, मजे लेना, दूसरों को पथ से भटकाना। लेकिन दोस्तों दूसरों का भी ये फर्ज बनता है कि सुने सबकी, करें अपने मन की। ये देखो ये वही है जिसमें दुनिया भर का पतयाड़ बबाल ठेकेदारों का जोता गया है। और उस टाइम पे टाइम ऐसा चल रहा था कि पत्ती भी कोई इतनी ज़्यादा उठा के ले नहीं गया, ना हम ले जा रहे थे। तो दोस्तों ये जो बीच में अमेजोन की जो नदी बनाई है, इसे देख सकते हैं आप, ये फिर से करीब 4थी बार, 3 बार खाई जा चुकी है पहले। तो ये देखो यहाँ से फिर से दोबारा इसके लेवल में चल रहा है, क्योंकि अभी समय है। लेकिन खम्मी बैठती है, ये यहाँ से जाके ऐसे जाके जो है बिजार करीब 2 गठिया पूरी तकड़ी, करीब 50-60 किलो जो चारा था, हरा चारा, वो खा के निकल गया था उधर। और अब वो दूसरी तरफ है गांव के, क्योंकि वो घूमता रहता है, गांव के चारों तरफ राउंड लेता है। और अब नवीन की यहाँ से जो है छोल ख़त्म होके ये उनके दूसरों के ठेकेदार जा रहे हैं चकमे से निकल के। और उधर जो है इनके बस ये पेडी का खेत रह गया है। और ये देख सकते हैं पिल्लों ने आके मेरी ऊपर जो है अटैक कर, पीछे 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 पीछे। ये देखो दोस्तों अब इनमें इतना दम बढ़ गया है। और जो है ये धमकाने से अब बात भी मानने लगे हैं कि अगर मैंने प्यार से बुलाया तो आ गई, और धमका दिया तो दूर जाके बैठ गए। दोस्तों जिस दिन इनमें ये समझदारी आ गई, नुमानो बहुत बढ़िया बात होगी। हाँ, क्योंकि दोस्तों अगर बैठ के खाना भी खाता है, इन्हें पता है कि इनके लिए कुछ ना कुछ आया है, थैले में है, वो मैं डाल दूंगा। तो दोस्तों इसी तरह से यहाँ देखें आप, वहाँ ट्वेल्व पे भी जो है पब्लिक आ रही है, जा रही है, मतवाले 12 पर देखो घूमते रहते हैं। उधर भी बैठे हैं 3-4, 12 जो चल रही है पर है, क्योंकि दोस्तों वो जो हैं वो उन्हें बिल्कुल कुछ कहते नहीं हैं। कोई आए कोई जाए, कितनी पिए पाए वहाँ बैठा है। क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा सा 12 ऐसी हैं इधर, यहाँ बाग बगीचा है। और जो है आम के पेड़ भी हैं, आम के पत्ते तोड़ने वाले भी आते हैं। जैसे ये लड़के जो हैं आम के पत्ते लेके चल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आज गांव में कई शादियां हैं, तो उस हिसाब से मौसम बहुत अच्छा बन के चला है। ये बड़ा शुक्र रहा कि हमारे यहाँ बारिश नहीं आई, अन्यथा अगर हमारे यहाँ बारिश आ जाती तो दोस्तों हर साल की तरह किल्ली मारते और बुरी हालत हो जाती बहुत ज़्यादा। और जो है क्योंकि दोस्तों बहुत जगह ये पता चला है, पापा जी पे एक वीडियो आ रही थी
कि दोस्तों सरसों का खेत बिल्कुल ख़त्म हो गया ओलों से। और अगर आपके वहाँ भी, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, अपने जो भी आदरणीय और प्रेमी भाई हैं, अपने दोस्त हैं, वो भी ज़रूर बताएं आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और आपके वहाँ मौसम ने कैसे रंग दिखाए हैं। तो वो चीज़ भी जो है ज़रूर देखें और बताएं कि किस तरह से मौसम आपके वहाँ रहा और जो है किस तरह से बारिश हुई या नहीं हुई, ओलावृष्टि हुई, क्या हुआ। तो दोस्तों ये हमारे गेहूँ अच्छे चल रहे हैं और हाथ जोड़कर विनती करते हैं आप सभी से भी, इनके लिए आशीर्वाद चाहते हैं कि गेहूँ जो अपना 226 बीज अच्छा हो जाए और गाय जो इसे चल रही हैं वो भी थोड़ी राहत दें। तो अब चलते हैं उधर वापस। और दोस्तों गांव में साए हैं, आज 2 शादियां हैं गांव में। और अब यहाँ जो आ गए हैं हम, ये देख सकते हैं पापा जी पिल्लों के लिए खाना ले आए थे। पिल्लों ने खाना खा लिया है और अब पिल्ले जो हैं भाग रहे हैं, घूम रहे हैं। पापा जी जो वीडियो बना रहे हैं, जो विचार दे रहे हैं, आप उन्हें चैनल पर जाकर सोमवीर सिंह पूनिया और किसान की सोच पर सुन सकते हैं। दोस्तों अब जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपना काम करते हैं। और इसी के साथ में एस्कॉर्ट हाजिर हो गया है। चाचा जी लेकर जा रहे हैं ट्रॉली। और दोस्तों देखो अब छोटे हाड़े में बड़े हाड़े जितने गन्ने जाने लगे हैं। 47 करीब 46-47 कुंटल गन्ने तुल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। जो 75 कुंटल का जो हाड़ा है ये सबसे अच्छा मानता हूँ मैं, और ट्रैक्टर आराम से निकाल भी लेता है खेतों में से। बहुत ही बढ़िया। और पेड्डी जा रही है, मुड़ रही है, वैसे पेड्डी थोड़ी ऊंची ट्रॉली भर रही है। और पीछे राजकुमार खतरनाक कार्डे हुई है। दोस्तों मोहित भाई का ही लगा रहा था, जो हमारे पड़ोस में ही है। फिर उन्होंने गांव में दे दिया था, फिर राजकुमार ने ले लिया। उन्होंने करीब 6-7 लवारे जल्दी गांव में दिए और जो है सारे ज़्यादातर मौजूद हैं। और दोस्तों ये बंटी भाई का शेर जोता जा रहा है। और दोस्तों इस कटड़े की ये करामात है कि जैसे ये लाए थे इसे खरीद के, तो उस टाइम पे ये ऐसा लग रहा था कि ये कम चलता है, लेकिन दोस्तों जैसे इस पर वजन भरते हैं ये अब तो खैर बंटी भाई उधर आराम से बैठे हैं बम पे। लेकिन दोस्तों इसकी एक कहानी है कि ये भी बिट्टू भाई के जोटे की तरह ही वजन भरते ही पता नहीं इसके क्या हो जाए, इतनी स्पीड बनाता है। क्योंकि दोस्तों भारी कटड़ा है तो खाली बुग्गे में इतना कम चलता है, लेकिन वजन की बुग्गी को लेकर इसकी करामात है कि बहुत ही गजब चलता है। दोस्तों जो मैं बछड़े का जिक्र कर रहा था, इनके साथ है वो बछड़ा। जो ये बीच में चल रहा है दोस्तों, इस बछड़े का शरीर देखो। ये जो बच्चा बीच में चल रहा है, ये जो अब बीच में रंबाया दोस्तों, ये इतना बड़ा रेसर बनेगा बछड़ा कि इसकी कोई हिरस नहीं कर पाने का। इसके शरीर की बनावट और जो इसके पैर हैं और पुट्ठे हैं और जो इसकी बीच की लंबाई है बहुत ही बेहतरीन है। और दोस्तों अगर ऊपर वाले ने चाहा तो जो आगे रेड वाला है, जो इसके पीछे अब जो घुसा है, अगर ऊपर वाले ने ठीक ठाक सब रखा तो देखो जो ये रोड पार कर गया। देखो हिरण जैसा है बिल्कुल, जैसे नीलगाय होती है। ब्लैक कलर में है, हल्का सा पेट इसका सफ़ेद है। तो ये जो बछड़ा है, इस बछड़े के पीछे कई भाई लगे हुए हैं। जो भी इसे पकड़ लेगा ये करीब 10 साल बुग्गी में चलेगा। बहुत बढ़िया। दोस्तों मैसी स्टार्ट कर लिया है। दोस्तों ओरिजिनल जैक आज भी चलता है। ये चीज़ें पहचान है कि ट्रैक्टर बहुत कम चला हुआ है। बहुत ही बढ़िया। ये ऊपर आ गई है बिल्कुल बढ़िया। बहुत ही बढ़िया स्प्रिंग है। और जो है इन्हें एक जगह बांध लेते हैं इस चीज़ से।
दोस्तों टॉप गियर में चल रहा है और बिल्कुल साइलेंसर पर ये आवाज है ट्रैक्टर की, बहुत ही बढ़िया। पीछे बुग्गी है और शीत लहर बाज रही है, रोह चल रही है। अब जो है मोड़ आ गया आगे, दूसरे गियर में लगा लेते हैं। हल्का सा पंप की हल्की सेटिंग करानी पड़ेगी। आज मैं दूसरे रास्ते से आया हूं, जो कभी का मेन रास्ता, जो कभी का मेन रास्ता भी रहा है। पहले यही रास्ता था गांव के इधर से आके इधर से जाने का। हम भी अपने चक से इसी रास्ते को आया करते थे, लेकिन अभी एक मतलब बड़ा दगड़ा न रह के छोटी चक रोड बन गई है। और इस पे जो अब ज़्यादा नहीं आते, बस ये चक वाले आते हैं। और ये देखो गन्ने का कितना बड़ा खेत खाली हो रहा है। इसमें बीच में से ने भट्ट बना रखा है। ये सामने से का भट्ट है, ये देख सकते हैं। इधर से का भट्ट है, खेत के बीचों भी 2-3 जगह है और इसमें से रहती है। ये काटती भी है आदमियों के। चलते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से अपनी खेती में अपने यंत्रों में अदल बदल करते रहें, इससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा और मन भी लगेगा खेती करने में आपका। बहुत ही बढ़िया। और दोस्तों खेत पे पहुंचने से पहले ये आप देख सकते हैं किसान भाइयों ने अपने गेहूं बचाने के लिए इस तरह के घर बना रखे हैं गन्नों के खेत के अंदर। क्योंकि दोस्तों रात में हल्की बारिश रहती है, पाला रहता है बहुत ज़्यादा, तो ठंड लगने का खतरा है। तो इसलिए किसान भाई इस तरह से गन्ने के खेत में घुसे रहते हैं और अपनी जो है ठंड से जान बचाते हैं। और इस तरह से ये गेहूं है, थोड़े थोड़े किसानों के पास में थोड़े थोड़े से ही गेहूं हैं, तो ये यहाँ से जो है काफ़ी अच्छी रखवाली हो जाती है। एक वहाँ ट्यूबवेल के पास है सामने घर, फिर उस खेत का वहाँ कोने पर सामने झोंपड़ी पड़ी है जहाँ जॉन डियर आ रहा है, तो देख सकते हैं आप। तो इसी तरह से हर खेत के ऊपर झोंपड़ी पड़ी है। चलते हैं आगे। अब दोस्तों अपने खेतों की तरफ आ गए हैं, ऊपर आ गए हैं। ये जो सामने जॉन डियर के पास आपको झोंपड़ी दिख रही थी, ये यहाँ से अपने चक शुरू हो जाते हैं। वो सामने आप पेड़ देख सकते हैं, क्लियर है। शीतलहर बहुत खतरनाक चल रही है। अपने आप को और अपनी फैमिली को, छोटे बच्चों को, जानवरों को, अपने पशुओं को, और जो आपके घर के बाहर या खेतों में भी पशु रहते हैं उन्हें भी बचाने की कोशिश करें ठंड से। ठंड काफ़ी अचानक से एकदम से आई है, शरीर को तोड़ रही है ये हवा। बर्फीली हवाएं हैं क्योंकि पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ और तूफान है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखें। और जैसे भी आपका मौका लगे उसी तरह से अपना रखवाल कर लें 1-2 दिन ये शीतलहर। क्योंकि दोस्तों जनवरी और फरवरी में सर्दी, आधी फरवरी के बाद तक भी, क्योंकि दोस्तों ये शीतलहर पछुआ जो हवा होती है ये बड़ी खतरनाक होती है। देखो पेड़ किस तरह से भाग रहा है, ट्रैक्टर भी हल्का हल्का उछल रहा है। ये अपने यहाँ खेत आ गए हैं, चक आ गया है। जय बजरंग बली। और ये हम मोनू के गेहूं हैं। तो दोस्तों इसी तरह से धीरे 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 अब मैं यहाँ से पीछे देखते हुए, साइड क्लियर देखते हुए अपना ट्रैक्टर स्लो करूँगा और इधर जो है स्टीयरिंग घुमा दूंगा। और ये मैं यहाँ धीरे से ट्रैक्टर को चक में अंडरटेकन करेंगे। क्योंकि दोस्तों शीतलहर है, ये किसी की दोस्त नहीं होती। और यार ये तो यहाँ बहुत गड़बड़ होगी, ये तो रास्ता ही बंद हो रहा है। अब दोस्तों ध्यान राम का नाम लेके ट्रैक्टर चढ़ेगा, क्योंकि यहाँ तो हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है लकड़ियों की, ये देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ से कोई चीज़ जो है गुजरी है, उसने इन्हें जो था बिखेर दिया है। और डंडे। और दोस्तों आज बीच में आना नहीं हुआ, नहीं तो ये पाइप अंदर रखने थे।
ये बड़े काम की चीज़ है, क्योंकि आगे जो ट्रेंच का गन्ना या अलग तरह की कोई फसल बोने लगे तो ड्रिप के पाइप पे डंडे नहीं मिलते। इन्हें संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों इतनी तेज़ हवा में बिल्कुल भी जो है चला नहीं सकते, ट्यूबवेल नहीं चला सकते। और दोस्तों इतने में आया हूँ, इतने यहाँ शराब पार्टी हो गई है। देखो ये देखो, यहाँ जो है शराब पार्टी हो गई है। एक ये फ्रूटी सी है और गांव में बारात भी आ रही थी, तो इन्होंने यहाँ शराब पार्टी कर दी है। अब ये मेरे लिए इन्होंने काम बढ़ा दिया। चलो कोई बात नहीं, गांव के मेहमान थे वे, हमारे भी मेहमान थे, चलो कोई बात नहीं। क्योंकि दोस्तों पीने वाले नहीं मानते हैं ये तो, चाहे सर्दी ज़्यादा हो जाए तो उनका सर्दी का बहाना है, घर में कोई खुशी हो तो खुशी का बहाना है, गम हो जाए तो गम का बहाना है, रोज़गार है तो रोज़गार का बहाना है, नहीं है तो बेरोज़गारी का बहाना है। इनके पास में सुबह से शाम तक और रात पूरी इनके पास बहाने बहुत। और दोस्तों इसी के साथ में छठी लाइन की नींव रख दी है। इसमें आज मैं जल्दी ले आया था, तो इसमें 2 ही ढेरी बनी है, अन्यथा अगर इसे परसों आता तो 2, 2, 4, 2, 6 ढेरी बन जाती, खंबे से आगे तक चली जाती। तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद में एक लाइन और आएगी यहाँ, और फिर देखते हैं कि अगर एक ट्रॉली मैली, इसमें मेरी याद में कभी पड़ी नहीं है मैली, तो एक ट्रॉली जो मैली है उसे ही इन लाइनों के बीच बीच में से निकाल देंगे, हल्की चूरन मात्री मिला देंगे इसमें। तो इसमें जो है थोड़ी सी हरी खाद हो गई है, जो सर्दियों की घास जुती है, गन्ने का झुंडा जुता है, पत्ती जुत गई है, और न जाने गोबर का खाद भी इसमें अगर लगाएं तो करीब कई बुग्गी खाद डल जाएगा धीरे धीरे। और मैली अगर मिल जाएगी तो बढ़िया रहेगा। बस एक ही ट्रॉली, इसमें 2-2.5 बीघे में एक ट्रॉली बहुत है। तो दोस्तों इसी तरह से बहुत ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा अपना काम टिंग टोंग। खंबे से बचाते हुए टिंग टोंग। ये दोस्तों इसे दबा रहे हैं नीचे नीचे की तरफ। मैं ऐसे ही ट्रैक्टर चलाता हूँ, बचाते हुए लीक डाली हुई है। थोड़ा लंबा कट लेना पड़ेगा, अन्यथा पीछे पहिया फंस जाएगा। इसे बोलते हैं लॉन्ग टर्न, लंबा घुमाओ। और इसे देखते हैं ये जो है कैसा उठता है टॉप में खेत में। ओहो दोस्तों उठ गया है, धुआं, हल्का धुआं देते हुए उठ गया है टॉप में, बहुत बढ़िया। अरे वाह भाई वाह, चीते गोली, रोको रोको रोको, इसको रोको। ये कैसे चल रहा है इतनी तेज रास्ते में। तो देखो दोस्तों, जो गियर जहाँ लगना चाहिए वो वहाँ का ही है। खेत का जो है टॉप गियर नहीं होता, और ऐसे रास्ते का भी टॉप गियर नहीं होता। टॉप गियर होता है बढ़िया सड़क का, प्रेस वाली जो सड़क होती है। तो टॉप गियर या मिडल गियर या के स्टार्टिंग गियर जो होता है फर्स्ट वाला, या लो गियर, हर गियर की अपनी एक जगह है। तो अब देखो यहाँ दूसरे गियर में लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। और दोस्तों शीतलहर के तो क्या ही कहने, मुंह में बढ़ रही है। चूही का बच्चा नहीं खेतों में, बारात में बढ़ रही है सब। गांव में बहुत बारातें आ रही है, कितनी बारातें आई। अरे तू भी लाना, हमारे बाबा बंद हो जा, बंद हो जा, ब्रेक लगाओ, स्विच बंद कर, स्विच के यहाँ से लगते हैं। तो आज कमी छोल हुई है,
ये यहाँ 27-28 पुली हुई हैं बस, और करीब 3 गोले तो वो ले गए होंगे, और इसमें करीब 9 गोले ये हैं, बुग्गी में रख लिए हैं। 3-3, 4-4 पुलियों के गोले हैं। तो अब इन्हें लेके चलते हैं फटाफट। ये गन्ने यहाँ ढक गए हैं। उधर थोड़ी थोड़ी जैसे सर्दी एकदम से ज़्यादा हुई है, तो कोई कहने से भी पत्ती उठा के नहीं ले जा रहा था, जैसे गर्मी होगी थी। लेकिन दोस्तों इन पुलियों पर से भी कोई पत्ती उतार के ले गया, तो थोड़ी सी इन पर पत्ती ढक के जब चलते हैं। और दोस्तों यहाँ पुलियाँ ढकने के बाद शीतलहर देख सकते हैं आप। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल हम पहाड़ की चोटी पर खड़े हों, बर्फीले पहाड़ की चोटी पर खड़े हों। ऐसा ही बिल्कुल ये जो ट्रैकर महसूस करते हैं, जो ट्रैकिंग करते हैं, और जो माउंटेनर होते हैं, पहाड़ों की जो चढ़ाई करते हैं, वो बिल्कुल सेम यही हालत महसूस करते हैं। क्योंकि दोस्तों 4 दिन गर्मी रहने के बाद में वही महसूस हो रहा है। और यहाँ से निकल चलते हैं अब अपनी जान बचाते हुए। आज तो रात में बिल्कुल नहीं आया जाएगा, चाहे गाय और बिजार सारे गेहूं खा जाएं। क्योंकि दोस्तों अभी यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा। बार बार ऐसा मन कर रहा है कि कहीं उलट ले लूँ, इन मेढों के बीच में चला जाऊँ, पीछे चला जाऊँ, या यहाँ से दौड़ कर घर चला जाऊँ। बहुत बुरी हालत है, अंधेरा है बिल्कुल। आज पूरे दिन ऐसे ही रहा, कोहरा रहा, और 4 दिन की 5 दिन की गर्मी के बाद में बारिश तो आई नहीं, लेकिन इतनी बुरी शीतलहर आएगी ये नहीं पता था। तो सब लेके चलते हैं, मैसी को लेके चलते हैं फटाफट। ओहो और दोस्तों ट्रैक्टर लेके चलते हुए यहाँ से नहीं जाएंगे आज अपने मेन रास्ते से। यहाँ 2 बारात हैं बीच में, लड़कियाँ शायद इस टाइम विदा हो रही होंगी शाम को, तो गांव के बाहर से ही निकल चलते हैं। इधर से देखते हैं पता करके, इधर से अगर लाइन क्लियर होगी, उधर भी खैर मेहमान आने जाने वाले ज़्यादा होंगे। तो दोस्तों इस तरफ से निकल चलते हैं, यहाँ से जिधर से आए थे हम, गाँव की उस साइड से आए थे अपने चक्की। तो दोस्तों लेके निकल चलते हैं फटाफट ट्रैक्टर को बाहर।